भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया इतनी बदल क्यों गई है? कभी जो साथ निभाते थे वही आज मतलब के बिना पहचानते तक नहीं। क्या ये दुनिया हमेशा से ऐसी थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण देते हैं। उनके श्रीमुख से निकली भगवद गीता आज भी हमारे हर सवाल का समाधान है। मुख्य कहानी, एक कथा और श्री कृष्ण की शिक्षा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। दो सेनाएं आमने सामने थीं और अर्जुन जो धर्म के पक्ष में खड़ा था, अचानक युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर हिम्मत हार गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस दुनिया के झूठे रिश्तों को देखकर टूट गया हूँ। यह कैसी दुनिया है जहाँ भाई भाई का शत्रु बन गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे पार्थ, यह माया है, मोह है। यह शरीर, यह संबंध, यह धन, यह अपनापन, सब कुछ क्षणिक है। जब आत्मा को शरीर से जोड़ा जाता है तभी दुनिया मतलबी लगने लगती है। बात का सार, क्यों लोग मतलबी हो जाते हैं? आज भी वही हो रहा है। लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब चुके हैं कि रिश्तों की आत्मा मर चुकी है। अब कोई ये नहीं सोचता कि मैं क्या दे रहा हूँ, बल्कि सोचता है मुझे क्या मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज की दुनिया ने इस ज्ञान को उलट दिया है। फल चाहिए, चाहे कर्म गलत ही क्यों न हो। कहानी के माध्यम से समझना। एक बार एक वृद्ध पिता अपने बेटे के साथ रहता था। जब तक बेटा बेरोजगार था वह पिता के चरणों में बैठता था। लेकिन जैसे ही बेटा सफल हुआ उसे पिता की बातें बोझ लगने लगी। एक दिन पिता ने बस इतना कहा, बेटा, जब तू छोटा था मैंने तुझे बिना मतलब के प्यार दिया। अब तू बड़ा हो गया है और तू मुझे मतलब से देखता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश दुनिया को कैसे देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर हम इस गहराई को समझ लें तो हमें ये दुनिया मतलबी नहीं बल्कि सीख देने वाली लगेगी। हर स्वार्थी व्यक्ति हमें सिखाता है कि दूसरों से उम्मीदें मत रखो, बल्कि खुद को इतना शक्तिशाली बना लो कि तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर ही हो। भावनात्मक समापन संदेश के साथ। तो मित्रों, दुनिया मतलबी है, हाँ, लेकिन यह भी तुम्हारा ही प्रशिक्षण है। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में खड़ा कर दिया, वैसे ही तुम्हें भी खड़ा किया गया है। अपना धर्म निभाने के लिए बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तभी हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त बनते हैं। अंतिम पंक्तियां, ध्यान खींचने वाला निष्कर्ष। मतलबी दुनिया से मत डरो, बल्कि श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, क्योंकि जो खुद को जान गया उसे दुनिया कभी धोखा नहीं दे सकती। जय श्री कृष्ण,